गुड मॉर्निंग बच्चों। टुडे वी आर स्टार्ट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. We study about a linear equation in which is depend on two variable x and y. Okay, तो हमने जनरली जो एक ग्राफ पढ़ा है, आपने ग्राफ देखा होगा, तो ग्राफ जो होता है वो आपने देखा होगा कुछ इस टाइप से होता है. एक एक्स एक्सिस होती है और एक वाई एक्सिस होती है और उसमें कुछ एक लाइन इस तरह से ड्रॉ हो जाती है, इस तरह से ड्रॉ हो जाती है. तो ये लाइन जो होती हैं, ये जो लाइन होती हैं, इनके कुछ ना कुछ आपको पॉइंट्स मिलते हैं. ये पॉइंट इस तरह से. तो इनके जो पॉइंट्स होते हैं, कोऑर्डिनेट्स होते हैं, इन्हीं कोऑर्डिनेट्स को जब हम ग्राफ में पुट करते हैं और उन कोऑर्डिनेट्स को ज्वाइन करते हैं तो हमको एक लाइन मिलती है ना, एक लाइन मिलती है. लेकिन ये लाइन के जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये कहां से मिलते हैं, ये बात आती है. तो भाई हमने क्या पढ़ा, ये जनरली आपने 9th क्लास में देखा होगा, x प्लस वाई इक्वल्स 2, ये लिख दिया मैंने ये लिख दिया और मैंने कहा कि भाई y इक्वल जो है वो हमारा 2 माइनस एक्स होगा. अब मैं क्या करूं, अब मैं यहां x की वैल्यू 1 ले लूं अगर, तो y इक्वल 2 माइनस 1 मिलेगा, मीन्स 1 मिलेगा, है ना. और इफ वी टेक x इक्वल 2, तो y इक्वल 2 माइनस 2 वॉट, 0. और यही जो नंबर हमको मिले हैं यही तो कोऑर्डिनेट हैं भाई. हम x, y कोऑर्डिनेट लेते हैं तो x क्या है यहां पे 1, 1 और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है 2, 0. और जब मैं इस लाइन को, इस कोऑर्डिनेट को ग्राफ में रिप्रेजेंट करूंगा तो आप देखेंगे क्या मिलता है हमको. देखिए जरा, हमने ये ले लिया ग्राफ, ओके, और इस ग्राफ में 1 2 1 2 3 1 2 3, तो मैंने क्या किया 1, 1 लिया. तो 1 एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव है, ये हमारा वाई एक्सिस पे पॉजिटिव है, तो ये हो गया हमारा 1, 1. ठीक है. नेक्स्ट 2, 0, दिस इज 2. अच्छा y तो 0 है तो यही ये लाई कर जाएगा 2, 0, 1, 1. अच्छा, इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को जब आप ज्वाइन करेंगे तो ये हमें क्या दे देगी, एक लाइन दे देगी, एक लाइन दे देगी. ये जो दो कोऑर्डिनेट्स को ज्वाइन करने पे हमें क्या मिला, लाइन मिला. अच्छा, ये लाइन कहां से मिला, इस इक्वेशन से मिला. तो ये इक्वेशन की लाइन क्या है, या लाइन का इक्वेशन क्या है, ये है इस लाइन का इक्वेशन. अच्छा, ठीक से देखो, चैप्टर का नाम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस. तो हमें यहां पे लीनियर इक्वेशन के बारे में बात करनी है, और एक नहीं दो पेयर है ना, तो 2 लाइंस के बारे में बात करनी, 2 लीनियर इक्वेशन के बारे में बात करनी है. अब लीनियर इक्वेशन कौन होती है, ऐसी अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन या ऐसी अलजेब्रिक इक्वेशन जिसके ग्राफ को ड्रॉ करने पे हमें लाइन मिले. क्या मिले, लाइन मिले, वही हमारी लीनियर इक्वेशन होती है. ओके, द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच गिव्स अ लाइन दैट इज कॉल्ड लीनियर एक्सप्रेशन, लीनियर इक्वेशन. ओके, अच्छा, ये तो हमारा लीनियर इक्वेशन का क्या है, एक इक्वेशन हो गया, लीनियर एक्सप्रेशन का या लाइन का एक इक्वेशन हो गया. तो पता कैसे चला कि ये लीनियर ही है. हमें क्या करना होगा, हमें ये देखना होगा कि इसमें
x की पावर क्या है 1, y की पावर क्या है 1। तो पूरे इक्वेशन में जो मैक्सिमम डिग्री होगी वो 1 होनी चाहिए। अगर डिग्री 1 होती है तो लीनियर है, और डिग्री 1 नहीं है तो लीनियर नहीं है। और व्हाट इज डिग्री? डिग्री इज हाईएस्ट पावर। पॉलिनोमियल चैप्टर में हम आपको बता चुके हैं डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड डिग्री। अच्छा, इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री क्या है? इसकी डिग्री 1 नहीं है बच्चों, इसकी डिग्री 2 है। क्यों? ये दोनों प्रोडक्ट में है, और जब प्रोडक्ट में होते हैं तो इनकी पावर क्या होती है, ऐड करके ही हम डिग्री चेक करते हैं। जनरली इनकी पावर ऐड नहीं होगी, लेकिन जब डिग्री चेक करेंगे तो जितने वेरिएबल होंगे उनकी पावर को ऐड करेंगे हम लोग, अगर दोनों पे डिपेंडेंट है तो। ये ग्राफ ये बताइए एक्स और वाई दोनों पे डिपेंड है कि नहीं है? ठीक है, दोनों पे डिपेंड है। तो एक्स और वाई दोनों की पावर को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। ऐड करने से हमें क्या मिलेगा, इनकी डिग्री मिलेगी। इसकी डिग्री क्या है 2। तो ये लीनियर नहीं है, ये लीनियर नहीं है, ये लीनियर है। हमारा ऊपर वाला जो इक्वेशन लिखा हमने ये लीनियर है। ठीक है, अब बात आती है इन 2 वेरिएबल्स। तो इसमें कितने वेरिएबल हैं 1 2, इसमें कितने वेरिएबल हैं? तो ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब बात आती है ये पेयर कहां गया? तो पेयर कहां भाई, लो x माइनस वाई इक्वल 5। अब तो पेयर हो गए ना, मतलब इस चैप्टर में हमें एक बार में 2 लीनियर इक्वेशन लेने हैं, एक बार में 2 लीनियर इक्वेशन लेने हैं, और दोनों लीनियर इक्वेशन में x और y की वैल्यू फाइंड भी करनी है। मतलब यहां पे एक साथ 2 लाइंस लेनी है, एक नहीं 2 लाइंस लेनी है। और हम उसके बारे में बात करेंगे कि लाइंस आखिर कहां पे कट करती हैं। अच्छा, बात आती है कि कट करती है कैसे पता चलेगा? अगर x और y की वैल्यू मिल जाती है, x और y की वैल्यू मिल जाती है, और वो भी सिंगल वैल्यू मिलती है, x की सिंगल और y की भी सिंगल, तो हमें पता चलता है कि उसी पॉइंट पे जो वैल्यू मिली है ना, जैसे अभी x की वैल्यू क्या मिली 1, और यहां x की वैल्यू क्या मिली 1 है ना, तो ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, सॉरी ये y की। अच्छा एक बात बताओ, इसको ऐड करने पे ये दोनों क्या होंगे, कैंसिल, है ना। तो 2x इक्वल कितना हो गया 7 हो गया, तो x इक्वल कितना आएगा 3.5 आएगा, 3.5 आएगा ना। और y कितना आ जाएगा भाई, अगर मैं यहां 3.5 रखूं तो y आएगा तुम्हारा माइनस का 1.5, है ना। y कितना आएगा माइनस का 1.5। तो इसका मतलब ये है कि एक ऐसी लाइन जो कि इसको कहां कट करती है 3.5 माइनस 1.5 में, यानी कि वो लाइन कहां कट कर रही होगी, जरा देखो ध्यान से। 1.5 कहां होगा, यहां होगा, यहां, ये तुम्हारा। तो ये है तुम्हारा क्या भाई 3.5 माइनस 1.5, इस पॉइंट पे वो लाइन कट कर रही है ना। अच्छा पता कैसे चलेगा कि इसके कोऑर्डिनेट क्या है? इसमें एक काम करो यार, x की वैल्यू 1 रखो, x की वैल्यू 1 रखो तो -4 मिलेगा, -4 मिलेगा ना, 2 3, तो यहां क्या मिल जाएगा तुमको, एक 1 रखने पे -4, 1 -4। तो ये दोनों कोऑर्डिनेट मिले, इन दोनों लाइंस ने एक दूसरे को कहां ज्वाइन किया 3.5 माइनस 1.5 पे। तो यही तो इसका आंसर है, यही तो इसका आंसर है। अभी नहीं आया होगा, फिर से समझाते हैं। ये तो क्लियर हो गया कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या होता है, और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या होता है, ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखते हैं कि आखिर हमें प्रॉब्लम कहां है। फिर से समझो, जैसे मैंने कहा एक लीनियर इक्वेशन 2x माइनस वाई इक्वल 4 होगा, ठीक है, और एक लीनियर इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल 5 होगा, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ,
अगर मैं इन दोनों लीनियर इक्वेशंस को ऐड कर दूं तो 2x प्लस एक्स हो जाएगा ऐड में, यानी कि 3x। अच्छा, माइनस का y और प्लस का y कितना 0, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, कट जाएंगे दोनों। और 4 और 5 कितने 9 हो गए, तो x कितना मिला हमको 3। ठीक है, ये 3 मिला, x कितना मिला 3 मिल गया। अच्छा, y के बारे में देखते हैं। अच्छा, मैं किसी भी इक्वेशन में x की वैल्यू 3 पुट कर दे रहा हूं तो y कितना मिलेगा 2 मिल जाएगा। तो y हमारा क्या हो गया 2 हो गया, y क्या हो गया 2 हो गया। अच्छा, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2। अब चेक करते हैं ग्राफिकल। ठीक है, ग्राफ में क्या चेक करना है ये देखें जरा, कि अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस का ग्राफ ड्रॉ करूं तो पहला इक्वेशन मुझे लेना होगा इस तरह से, ये x हो गया और ये y। और दूसरे इक्वेशन के लिए भी कुछ ऐसा ही ब्लॉक बना लेंगे हम, ये x हो गया और ये y हो गया। ठीक है, अच्छा ये एक चीज देखें आप लोग, एक चीज और देखें ध्यान से, ये दिख रहा है, एक चीज देखें आप लोग कि अगर मैं इस 2x माइनस वाई को कुछ इस तरह से लिखूं, 2x माइनस 4 इक्वल वाई, तो कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं होगी ना। अच्छा, एक बात बताओ, मैं इसमें x की वैल्यू 0 रखता हूं तो y कितना मिलेगा -4 मिलेगा ना, -4। और मैं इसमें x की वैल्यू रखता हूं 3, तो 3 2 जा 6 और 6 माइनस 4 कितना 2। अगर मैंने x की वैल्यू 3 रख दी तो y हमको 2 मिल जाएगा। सेम यही इसमें भी x प्लस वाई इक्वल 5 लिखा था, तो y इक्वल कितना होगा 5 माइनस एक्स। अच्छा, मैं x की वैल्यू यहां 0 रख दूं तो y कितना मिलेगा 5 मिल जाएगा। और अगर मैं x की वैल्यू 2 रख दूं तो ये 3 मिल जाएगा। तो इसके जो कोऑर्डिनेट हुए वो 0, -4 हो गया, और इसके जो कोऑर्डिनेट हुए 2, 3 हो गया, सॉरी 3, 2। तो 2 कोऑर्डिनेट इस लाइन के ले लिए और 2 कोऑर्डिनेट इस लाइन के भी ले लिए। ठीक है, 2 कोऑर्डिनेट इस लाइन के भी ले लिए। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस ग्राफ में पॉइंट्स ले रहा हूं। ठीक है, अच्छा ये 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और कुछ ये 6, 1 2 3 4 5 6। अच्छा, ये जो नंबर होते हैं ये पॉजिटिव होते हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। और ये जो नेगेटिव होते हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6, -1 -2 -3 -4 -5 -6। अच्छा, एक बात बताओ, अगर मैंने x0 लिया तो x0 कहां होगा यहां पे, तो y क्या आया -4, तो y पे -4 देखो, ये y एक्सेस है, ये x एक्सेस है, तो y पे -4 ये हुआ, तो ये कोऑर्डिनेट हो गया हमारा 0, 4 -4। ओके, अब इसके बाद 3, 2। अच्छा, x पे 3 लिया और y पे क्या मिला हमको 2, तो ये हो गया हमारा 3, 2। अच्छा, इन दोनों लाइन पॉइंट्स को क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। इन दोनों पॉइंट्स को हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। अच्छा, एक बात बताओ, यहां एक क्या ड्रॉ हो गई, लाइन ड्रॉ हो गई। अब इन कोऑर्डिनेट्स को लेते हैं 0, 5, तो ये हो गया हमारा x0, y क्या है 5, ये बेटा 0, 5, और दूसरा क्या है 2, 3, तो ये है 2
और ये है तुम्हारा 3, ऐसे, ठीक है। तो क्या हुआ, जब हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे ऐसे, तो तुम देखोगे इसने 3,2 पे ही एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दिया। इस दोनों लाइंस ने एक दूसरे को 3,2 पे इंटरसेक्ट कर दिया। अच्छा एक बात बताओ, y की वैल्यू जब हमने आंसर निकाला था, x की वैल्यू क्या आई थी 3, यहां x की वैल्यू क्या है 3, y की वैल्यू क्या आई थी 2, यहां y की वैल्यू क्या है 2। तो मतलब ये है जहां ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वही कोऑर्डिनेट आंसर होता है, वही x की वैल्यू और y की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर हो गया होगा। अच्छा एक बात याद रखें, ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसलिए सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी। ये इंटरसेक्ट एक ही पॉइंट पे करेंगी। कितने पॉइंट्स पे करेंगी बच्चों, एक पॉइंट पे करेंगी, इसलिए इसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन, सिंगल सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन। दिस इज कॉल्ड यूनिक सॉल्यूशन, दिस इज कॉल्ड यूनिक सॉल्यूशन। व्हेन लाइंस आर इंटरसेक्टिंग देन दे गिव्स यूनिक सॉल्यूशन। अगर लाइन जो होती हैं वो इंटरसेक्टिंग हैं तो यूनिक सॉल्यूशन ही मिलने वाला है हमको। समझ में आ गया। अब बात आती है कि आखिर अगर यूनिक सॉल्यूशन मिलता है तो ये एक वर्ड क्यों लिया, और भी कुछ होता होगा, बिल्कुल होता है। अब आते हैं हम लोग, तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्लियर हो गया। चैप्टर का नाम तो क्लियर हो गया ना कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्यों बोलते हैं, ठीक है। और लीनियर इक्वेशन क्यों बोलते हैं, बिकॉज इट गिव्स अ लाइन ऑन ग्राफ पेपर। ओके, ये हमें एक लाइन देगी ग्राफ पेपर पे, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन है। समझ गए। चलो आगे देख लेते हैं। अब देखते हैं हम लोग, क्या लीनियर इक्वेशन में यूनिक सॉल्यूशन ही होता है। चेक कर लेते हैं कि सॉल्यूशन होता ही नहीं है किसी किसी में, कि सॉल्यूशन एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। इस पे जरा हम लोग क्या करते हैं, गौर करते हैं। बच्चों एक बात बताओ, मैं कहूं x प्लस वाई इक्वल टू, और फिर मैं कहूं 2x प्लस 2y इक्वल 4, ये हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन हैं, ठीक है। अच्छा एक बात समझो थोड़ा, अगर मैं इससे 2 कॉमन ले लूं तो x प्लस वाई मिला इक्वल 4, और ये कैंसिल हो गया। मतलब जो इक्वेशन ये था वही इक्वेशन ये भी है ना। मतलब ये जो लाइन अगर ड्रॉ होगी और ये जो लाइन ड्रॉ होगी, ये एक दूसरे के ऊपर ही ड्रॉ होंगी। मैं कहूं एक लाइन का इक्वेशन ये है, मतलब एक लाइन ये है हमारे पास, ठीक है, एक लाइन है ये ए बी, और ये ए बी का इक्वेशन है, और ये पी क्यू लाइन का इक्वेशन है। और मैं कहूं ये पी क्यू लाइन, अच्छा ये बताओ, जब ये लाइन ही एक ही है तो पी क्यू कहीं इसी पे लाई कर रहा होगा, ऐसे एक पार्ट लेते हैं, पी क्यू इसी पे लाई कर रहा होगा। अच्छा एक बात बताओ, पी क्यू के कितने पॉइंट्स ए बी पे लाई कर रहे हैं, पी क्यू के कितने पॉइंट ए बी पे लाई कर रहे हैं। हम कहते हैं बेटा इसमें इंफिनिटी पॉइंट्स होंगे। कितने होंगे, इंफिनिटी पॉइंट्स होंगे। तो पी क्यू के इंफिनिटी पॉइंट्स ए बी पे लाई कर रहे हैं, इसलिए पी क्यू के इंफिनिटी पॉइंट ए बी के इंफिनिटी पॉइंट्स को ज्वाइन भी किए होंगे। और जब जितने ज्वाइन मतलब मिल रहे होंगे इंफिनिटी पॉइंट्स पे, और जहां ये मिलते हैं वो क्या होता है, सॉल्यूशन। क्या होता है बच्चों, सॉल्यूशन। तो यहां कितने होंगे, मैनी इंफिनिटी सॉल्यूशंस। क्या होगा बेटा, मैनी इंफिनिटी सॉल्यूशन। व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल देन दे गिव्स मैनी इंफिनिटी सॉल्यूशंस। याद रहेगा, अगर दो लाइनें एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर जाती हैं तो वहां कितने सॉल्यूशन होंगे, मैनी इंफिनिटी सॉल्यूशंस होंगे। जब इंटरसेक्ट करती हैं तो कितने सॉल्यूशन होते हैं, ओनली वन सॉल्यूशन होता है, ओनली वन सॉल्यूशन होता है। अच्छा अगर लाइंस पैरेलल हो, अगर लाइंस पैरेलल हो तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा भाई,
अगर लाइंस पैरेलल होंगी तो नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशंस। मतलब समझना ध्यान से, अगर लाइंस पैरेलल हैं तो ये तो कभी एक दूसरे पे मिलेंगी नहीं, एक दूसरे से मिलेंगी नहीं तो कोई पॉइंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा या कोइंसाइड नहीं होगा। जब पॉइंट एक दूसरे पे कोइंसाइड नहीं होंगे तो वहां सॉल्यूशन भी नहीं होगा। लाइंस अगर पैरेलल होंगी तो नो सॉल्यूशन, लाइंस अगर इंटरसेक्ट होंगी तो यूनिक सॉल्यूशन, और लाइंस अगर कोइंसाइड होंगी, कोइंसाइड, तो मैनी इन्फिनिटी सॉल्यूशंस। इस बात को आपको समझना होगा। ये चैप्टर का छोटा सा बेस है, ठीक है, तो आप समझते हैं हम लोग, अब इसमें हम समझते हैं। ये थोड़ा हार्ड हो जाता है। तो ये तो क्लियर हो गया होगा, दो लीनियर इक्वेशन में एक सॉल्यूशन भी मिल सकता है, इन्फिनिटी सॉल्यूशन भी मिल सकते हैं, और कोई सॉल्यूशन भी नहीं मिल सकता, है ना, ऐसा भी है। अच्छा एक बात समझें, इस बात को समझें कि मैं कहूं कि लीनियर इक्वेशन को इस तरह से लिखा जाता है ax प्लस by प्लस सी इक्वल 0। अब यहां a क्या है? a इज द कोफिशिएंट ऑफ x और b क्या है? कोफिशिएंट ऑफ y, c इज कांस्टेंट। अच्छा, अगर हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन होते तो क्या लिखते हैं? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। ये हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन हो गए, देयर इज टू लीनियर इक्वेशन। अच्छा, तो कौन कौन सी कोफिशिएंट है बेटा हमारे पास? एक a1 है, एक a2 है, एक b1 है, एक b2 है, एक c1 है और एक c2 है, ठीक है। अच्छा एक बात समझो, अब बात को समझो कि मैंने कहा कि ये दोनों लाइनें अगर इंटरसेक्टिंग होंगी तो क्या होगा? अगर ये दोनों लाइनें इंटरसेक्टिंग होंगी तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि ये इंटरसेक्टिंग है? तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा। मैं कहूं मुझे सॉल्व नहीं करना, मैं देख के बताऊंगा कि ये इंटरसेक्टिंग है या नहीं है। तब क्या करते हैं बच्चों कि हम x के कोफिशिएंट का रेशियो और y के कोफिशिएंट का रेशियो चेक करते हैं, ठीक है। और अगर ये दोनों इक्वल नहीं है, if a1 upon a2 does not equal to b1 upon b2, then what? Then lines are intersecting and unique solution, यूनिक सॉल्यूशन। समझ आया भाई? अगर इनके कोफिशिएंट का और इनके कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल नहीं है तो फिर यहां यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। अच्छा एक बात याद रखिएगा, डेनोमिनेटर b1 एंड b2 डज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं हो सकता, ठीक है। अब अगली कंडीशन क्या होगी? अगली कंडीशन, इफ a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल c1 अपॉन c2। अगर x के कोफिशिएंट का रेशियो y के कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल है बट कांस्टेंट का रेशियो इनके इक्वल नहीं है, तो फिर लाइंस कैसी होंगी? पैरेलल होंगी। देन लाइंस आर पैरेलल एंड नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। यहां कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा, मतलब यहां x और y की वैल्यू आप निकाल नहीं पाएंगे। समझ में आ रहा है ना? अच्छा, अगर तीसरी कंडीशन ऐसी हो,
तीसरी कंडीशन ये हो, जरा देखें, इसको मिटा दे रहा हूं, थोड़ा हार्ड है। अगर इफ a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2, देन लाइन्स आर कोइंसाइड एंड, अच्छा लाइन्स कोइंसाइड होंगी तो क्या होगा, मैनी इन्फिनिटी सॉल्यूशंस, मैनी इन्फिनिटी सॉल्यूशंस, मतलब अब हम लाइंस देख के बता सकते हैं कि लाइंस हमारी पैरेलल है, कोइंसाइड है या इंटरसेक्टिंग है। अब हम इक्वेशन देख के ही पता कर लेंगे। जरा देखें, इक्वेशन लिख रहा हूं मैं, x प्लस 2y माइनस 2 इक्वल 0, x प्लस या 2x प्लस 4y माइनस 2 इक्वल 0, ठीक है। देखो ध्यान से देखो, यहां कोएफिशिएंट 1 है, यहां कोएफिशिएंट 2 है, 1/2। यहां क्या है 2, ये 4 है, 2/4 मीन्स 1/2 मीन्स 1/2। ये -2 है और ये वही -2 है, यानी कि 1/1। अच्छा एक बात बताओ, ये पूरा इक्वल है क्या? नहीं है ना। a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 but not equal c1 upon c2, so it is not coincide, it is not intersecting, lines are parallel, lines are parallel। अच्छा, जब लाइंस पैरेलल होती हैं तो नो सॉल्यूशन, लाइंस पैरेलल होती हैं तो नो सॉल्यूशन, देयर इज नो सॉल्यूशन। अगली कंडीशन देखें आप, अगर मैं यहां माइनस ले लेता तो यहां भी माइनस होता। अच्छा एक बात बताओ, फिर तो ये यही अनइक्वल हो जाता ना, फिर तो ये यहीं पे अनइक्वल हो जाता। मैंने यहां माइनस ले लिया तो मुझे आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल b1 अपॉन b2। अच्छा a1 a2 और b1 b2 का रेशियो इक्वल है ही नहीं, तो लाइंस कैसी हैं बच्चों? लाइंस इंटरसेक्टिंग है। कितने सॉल्यूशन? यूनिक सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन। अच्छा एक बात बताओ, मैं कहता कि यार ये ठीक है, ऐसा है, और मैं यहां क्या करता, 4 कर देता। अब समझो, मैंने ये बदल दिया, अब क्या होगा, यहां 1/2 आता और ये प्लस है, यहां भी तुम 2/4 लिखते हो तो 1/2 ही मिलता। अच्छा -2 अपॉन -4 क्या मिलता, 1/2। अब ये क्या हुआ, अब इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है ना, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 आर इक्वल। और जब ये तीनों इक्वल होते हैं तो लाइंस कैसी होती हैं? कोइंसाइड। और व्हेन टू लाइंस आर कोइंसाइड देन दे गिव्स मैनी इन्फिनिटी सॉल्यूशंस, then they gives many infinity solutions, so they are coincide, okay, they are coincide। तो ये लीनियर इक्वेशन की जो कंडीशन थी ये तो क्लियर हो गई होगी आपको कि लाइंस कैसे हमें पता चलता है कोइंसाइड है, कैसे पता चलता है इंटरसेक्टिंग है, या हमें कैसे पता चलता है कि लाइंस हमारी पैरेलल हैं। इतना बेस अभी आपके लिए सफिशिएंट है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हमें आखिर x और y की जो वैल्यूज होती हैं, x और y की जो वैल्यूज होती हैं उनको हम किन किन मेथड से फाइंड कर सकते हैं। 3 मेथड होते हैं इसके, ठीक है। एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, ठीक है, और एक होता है तुम्हारा क्या बोलते हैं उसको, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। इन तीनों मेथड को क्या करना है, हमें अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसको आपको बहुत अच्छे से समझना है क्योंकि आपके एग्जाम में इससे 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। उन दोनों क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने के लिए ये तीनों मेथड आपको आने चाहिए, क्योंकि वो किसी भी मेथड से आपसे क्या कर सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इस बात को ध्यान में देना बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत अच्छे से इसको भी फोकस के साथ पढ़ना है, उसको भी फोकस के साथ पढ़ना है। ओके, थैंक यू बच्चों।